हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और अफोर्डेबल मेकअप शेयर करने जा रही हूँ। ये मेकअप उनके लिए है जिनके पास मेकअप का सामान ज़्यादा नहीं है या फिर मेकअप के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कम खर्च में बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज करके खूबसूरत लुक क्रिएट करना चाहते हैं। आज जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ उस लुक में आप किसी भी पार्टी, हल्दी या फिर गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं। इस मेकअप लुक को हम लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ बनाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ बनी रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश से क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टोनर। तो यहाँ पर मैंने कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी एंड ई फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए टोनर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोनर का जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल टोनर है। ये लगभग मुझे 70 रुपीज़ का पड़ गया था। तो टोनर लगाने से क्या होता है कि हमारे जो चेहरे से पसीना निकलता है तो वो मेकअप के बाद ना निकले, इसलिए टोनर लगाया जाता है। अब सेकंड स्टेप है हमारा प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है, जो कि एक मटर के दाने के बराबर मैंने लिया है और पूरे चेहरे पे मैं इसे लगा लूँगी और इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है और हम प्राइमर इसलिए लगाते हैं कि हमारे चेहरे में अच्छा सा शाइनिंग आ जाए। तो ये देखिए, आप एलोवेरा जेल लगाते ही थोड़ा सा हमारा चेहरा डिफरेंट दिखने लगा है। एलोवेरा जेल को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम अच्छे से इसे एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, कोई भी मेकअप हमें रगड़ना नहीं है, रगड़ कर उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, जो ओनली 10 रुपीज़ का आता है। तो यहाँ पर मैं पूरे फेस पे अच्छे से इस मॉइस्चराइज़र को मैं लगा लूँगी और इसके बाद इसे इवन करने की कोशिश करूँगी और बहुत अच्छे से ये हमारे चेहरे पे मिल भी जाता है। और इसका जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छा है। मैं तो हमेशा इसी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये क्रीम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये फेवरेट है। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिप बाम। तो लिप बाम मैं यहाँ पर निविया चेरी शाइन का यूज कर रही हूँ। तो लिप बाम लगाने से क्या होता है, जो हमारा लिप्स है वो ड्राई आउट ना हो, इसके लिए हम लिप बाम यूज करते हैं। और जब हम कोई भी लिपस्टिक यूज करें तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो वो ड्राई आउट ना हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिप बाम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाउंडेशन का। तो ये फाउंडेशन भी एक छोटा सा ये पैक है जो रेवलॉन का है और ये बहुत ही अच्छा है, हमारे चेहरे में बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। ये जो है मेकअप बेस बहुत अच्छे से बनाता है, अच्छे से ब्लेंडिंग होती है, इसमें इवन टोन आ जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने आँखों के नीचे और पूरे फेस पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर फाउंडेशन थोड़ा सा कम इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर के लिए मेकअप करना है, तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन का यूज नहीं करना चाहती इस वजह से। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो आप पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से फाउंडेशन लगाइए, जिससे आपका जो फेस का कलर है थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा निखर कर आ जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं फाउंडेशन थोड़ा सा कम लगा रही हूँ। और इसके बाद ये जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है, तो ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे पानी में डालकर निचोड़ लेंगे, इसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम टच कराकर और ब्लेंड करेंगे। इसको रगड़ कर कोई भी क्रीम या फाउंडेशन को रगड़ कर ब्लेंड नहीं करना है, बस जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर। तो ये जो हमारा कंसीलर है वो स्विस ब्यूटी का है, जो लिक्विड फॉर्म में है।
तो मैं ये आँखों के नीचे अच्छी तरीके से इस कंसीलर को मैं लगाऊंगी, और जिससे हमारा जो आई बेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। हमारा जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, अगर ज़्यादा डार्क सर्कल है तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा कंसीलर यूज करना चाहिए, और लिप के दोनों साइड में और चीक में यहाँ पर हमें कंसीलर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करना ज़रूरी रहता है। तो बस इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इवन कर लेंगे, और धीरे धीरे इसको हम ब्लेंड करेंगे। और इसको पूरे चेहरे पे ब्लेंड नहीं करना है, बस आँखों के नीचे जहाँ जहाँ हमने कंसीलर का इस्तेमाल किया है बस वहीं तक हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और थोड़ा सा जितना भी इसमें टाइम लगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं पहले भी बोल रही हूँ टाइम टेकिंग होता है मेकअप, लेकिन उसे बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में ब्लेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो मेकअप होता है वो क्रैक हो जाता है। यही वजह है कि अगर हम मेकअप को अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो हमारा मेकअप क्रैक होने का बिल्कुल डाउट रहता है। और इसके बाद ये जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसको प्रेस प्रेस कर कर के और अप्लाई करना चाहिए। डार्क सर्कल को हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है, और जो हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं वो ज़्यादा ही दिखते हैं, तो वो फाउंडेशन से इतना हाइड नहीं हो पाता, इस वजह से हम कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इसको हम मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसे हम अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा लेंगे, जिससे हमारा जो मेकअप है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं आईब्रो पेंसिल। तो जो हमारा आईब्रो पेंसिल है वो एडियस परफेक्ट आईब्रो पेंसिल है, और ये इसमें जो आईब्रो पेंसिल के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें हमारा जो उसमें कॉम्ब टाइप में रहता है, तो हम अपनी थ्रेडिंग को उसी से बिल्कुल सेट कर लेते हैं। और अगर हमारे पास ब्रश नहीं है आईब्रो पेंसिल लगाने के लिए, डायरेक्ट हम आईब्रो पेंसिल को अपने थ्रेडिंग में नहीं लगा सकते हैं, आईब्रो में नहीं लगा सकते, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो ये होता है ईयरबड होता है उसमें लगाकर और इसके बाद हम आईब्रो में अपने लगाते हैं, तो इवनली ये बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है आपके लिए कि अगर आपके पास आईब्रो वाला ब्रश नहीं है तो आप यहाँ पर ईयरबड का इस्तेमाल करिए, और देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारे आईब्रो अच्छे से सेट हो जाते हैं। और आईब्रो पेंसिल जो होता है उससे अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा लगता है, और हमारा जो आईब्रो है वो अच्छे से अच्छा नहीं दिखता है, नेचुरल नहीं दिखता है। तो बस नेचुरल अगर दिखाना है तो आप ये जो ईयरबड है उसका इस्तेमाल करिए, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से जो आईब्रो का जो कॉम्ब है उससे मैं इसको सेट कर लूँगी। नेक्स्ट है हमारा काजल। तो यहाँ पर जो काजल है वो वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग आई क्राफ्ट का काजल है, और लास्ट में हम यहाँ पर काजल लगा रहे हैं। जैसे ही हमारा मेकअप बिल्कुल सेट हो जाता है इसके बाद ही हमें काजल लगाना चाहिए। काजल लगाने से क्या होता है कि हमारा काजल फैलता नहीं है। जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं इसके बाद हम जब काजल लगाते हैं तो हमारे आँखों में ये काजल नहीं फैलता। और यहाँ पर मैं ये आईलाइनर में स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैं अफोर्डेबल मेकअप करना चाह रही हूँ, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने स्किप किया है। जो कम बजट में आपका मेकअप हो जाए ऐसी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, और लगभग इतनी चीज़ें आपके पास होती ही हैं, हर हाल में आपके पास होती हैं। तो इसी काजल से मैंने आँखों के ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर लिया है, और ये देखिए मेरी जो आँखें हैं वो अलग ही दिखने लगी हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक लिया है, नॉर्मल लिपस्टिक ही है,
तो वो मैंने लगा लिया है, जो पिंक कलर नेचुरल पिंक दिख रहा है इस। और लास्ट में मैंने यहाँ पर बिंदी अपने माथे पे लगा ली है और ये है मेरा फाइनल लुक। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।